गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक कैश बुक का, पेटी कैश बुक। जब एक बिज़नेस के अंदर बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी के अंदर कैश ट्रांजैक्शन होती हैं तो दैट टाइम जो मेन कैशियर होता है वो एक पेटी कैशियर और अपॉइंट करता है, उसके लिए वो एक पेटी कैश बुक बनाता है। क्योंकि आप खुद सोचो, जैसे स्टेशनरी वगैरह की आइटम होगी जो डेली रूटीन में वेजेस हो गई हम देने पे करते हैं, अगर हम उन छोटी मोटी आइटम को अपनी नॉर्मल बड़ी कैश बुक में लिखने लगे तो हमारी कैश बुक ना जाने कितनी पेजेस पे जाके कंप्लीट होगी। तो दैट्स वाई छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए एक अलग से बुक रखी जाती है जिसको नाम दिया जाता है पेटी कैश बुक। In every business of whatever size, a large number of small payments such as postage, stationery, bus fare, taxi fare, cartage, etc. have to be made. These payments are generally repetitive in nature. If all those payments are made by the cashier and are recorded in the main cash book, cashier will be overburdened with the work, and the cash book will also become very bulky. To avoid this, it is usual to appoint an employee as petty cashier. He is entrusted with the task of making small payments, say below ₹1000, records them in a separate book called petty cash book. यानी छोटी अमाउंट की पेमेंट करने के लिए पेटी कैश बुक अलग से बनाई जाती है। साथ में है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ये थ्योरी में भी आ सकता है बेटे। अंडर दिस सिस्टम पेटी कैशियर इज गिव अ डेफिनेट सम से 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ सर्टेन पीरियड। जो मेन कैशियर होता है वो पेटी कैशियर को पीरियड स्टार्ट होने पे, यानी जिस भी डे वाइज लगा लो चाहे मंथ वाइज, वैसे तो डे का ही होता है, जिस डे पे हर सुबह उसे 10,000 रुपये मेन कैशियर पेटी कैशियर को देगा। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। Petty cashier goes on paying all petty cash expense out of this impressed amount and records them in the petty cash book maintained by them. पेटी कैशियर इस इम्प्रेस्ड में से खर्च करता रहेगा और उन खर्चों को रिकॉर्ड करता रहेगा। एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, से आफ्टर ए मंथ, ये मंथ का एग्जांपल ले रहे हैं, पेटी कैशियर सबमिट्स द अकाउंट टू द मेन कैशियर। पेटी कैशियर मेन कैशियर को अमाउंट सबमिट करेगा, हु आफ्टर हैविंग एग्जामिंग द पेटी कैश बुक रिम्बर्स द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट बाय द पेटी कैशियर। तो वो क्या करेगा, मेन कैशियर जितना उसने खर्च किया है पेटी कैश बुक से चेक करके उतनी अमाउंट उसे दे देगा, जिससे कि उसका वही बैलेंस बन जाए जो स्टार्टिंग में उसे दिया गया। जैसे एग्जांपल इसने दे रखा है, इफ़ petty cashier spend 8,000 by the end of the April, he will be again given 8,000, so that after including ₹2,000 which he has already got with him, he will again restart with the original amount 10,000। यानी 10 में से 8 खर्च कर दिए, 2 बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को उसे 8,000 और मिल जाएंगे, जिससे कि वो इम्प्रेस सिस्टम के बराबर पहुंच जाएगा। इसके बाद है इम्प्रेस सिस्टम कि कुछ एडवांटेज। कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन, इससे छोटे मोटे खर्चों पर कंट्रोल रहता है। कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द मेन कैशियर, क्योंकि मेन कैशियर भी इसको रिकॉर्ड करता है बाद में। लेसर चांसेस ऑफ मिस यूज ऑफ कैश बाय पेटी कैशियर, पेटी कैशियर इसको मिस यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट के होते हैं। एडवांटेज टू पेटी कैशियर, इम्प्रेस सिस्टम इज एडवांटेज टू पेटी कैशियर बिकॉज हिज लायबिलिटी टू अकाउंट फॉर मनी स्पेंट कैन नेवर एक्सीड इम्प्रेस अमाउंट, क्योंकि वो इससे ज़्यादा खर्च ही नहीं कर सकता। एडवांटेज, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर, बड़ा जो कैशियर होता है उसका टाइम और एफर्ट्स दोनों सेव होते हैं। ईजीनेस इन पोस्टिंग, पोस्टिंग ईजीली हो जाती है। प्रिपेयरिंग द कैश बुक, आसानी से कैश बुक बन सकती है। पेटी एक्सपेंस पे कंट्रोल रहता है, फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं और सिंपल मेथड है। अब आते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। फॉर्म ऑफ पेटी कैश बुक, तो मेनली हमारा पेटी कैश मैं यूँ कहूँ कि यहाँ तक ही है, इसके बाद सिर्फ एनालिसिस है। तो सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव, फिर कैश बुक फॉलो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट। यानी रिसीव के लिए इसका कॉलम ये है, पेमेंट के लिए ये है, इसलिए यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट। और लिखने के लिए जगह यही है, चाहे टू के साथ लिखना हो चाहे बाय के साथ लिखना हो, आप इसी के अंदर लिखेंगे। अगर टू के साथ लिखेंगे अमाउंट रिसीव हो रही है यहाँ पे, बाय के साथ लिखेंगे अमाउंट पे हो रही है यहाँ पे, और वाउचर नंबर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, आप इसे फिल नहीं करेंगे, ना ही कैश बुक फोलियो को फिल करेंगे। इसके अलावा हमें बनाना है एनालिसिस ऑफ पेमेंट साथ में। ये कॉलम तो बनेंगे ही बनेंगे, बाकी इनके अलावा जो भी एक्सपेंस होगा वो मिसलेनियस में जाएगा। जैसे पोस्टेज एंड कोरियर की अमाउंट यहाँ तो आएगी पेमेंट में, यहाँ भी दिखाई देगी।
वेजेस की टोटल में तो आएगी आएगी वेजेस में। कन्वेंस यानी आने जाने का खर्चा, यात्रा का खर्चा, वो कन्वेंस में दिखाएंगे। कार्टेज जैसे कि कैरिज, ट्रांसपोर्टेशन, वो इसके अंदर आएगा। स्टेशनरी इसके अंदर, और अदर कोई एक्सपेंस बचेगा वो मिसलेनियस में। तो देखते हैं बेटे इसको। प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और इम्प्रेस सिस्टम भी फॉलो हो रहा है और पेटी कैश बुक बनानी है। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम द कैशियर 1 जुलाई। इसके बाद ये सारे खर्चे हैं, परचेज, स्टेशनरी, पेड वेजेज, चैरिटी, सोप, न्यूज़पेपर बिल, टैक्सी फेयर, कार्टेज, पोस्टेज, ऑटो फेयर, यानी एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंस दे रखे हैं। तो पहले हमारे पास कैश आ रहा है 1 जुलाई को कैशियर से, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटे, ये देखते हैं। पेटी कैश बुक फॉर्मेट बनाया, डेबिट क्रेडिट, ये रिसीव साइड, ये पेमेंट साइड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, और ये जो हमने कॉलम एज इट इज इसी सीक्वेंस में रखने हैं, और लास्ट में मिसलेनियस। सबसे पहले था हमें क्वेश्चन में कि कैश मिला है, पेटी कैश बुक के अंदर कैश आया है, तो अमाउंट रिसीव पे लिख देंगे, बड़े कैशियर ने दिया है तो टू कैश, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, जर्नल एंट्री ये बन रही है एक्चुअली इसमें। तो जितना भी कैश रिसीव हो रहा है मेन कैशियर से यहाँ लिख दिया। अब जब जब पेमेंट होती जाएगी हम बाय 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 लिखते जाएंगे और टोटल पेमेंट वाली साइड दिखाते जाएंगे। जैसे सबसे पहली पेमेंट क्वेश्चन में दे रखी थी मुझे, परचेज स्टेशनरी 800, तो आप डेट डालेंगे 3 जुलाई, बाय स्टेशनरी 800। और क्या स्टेशनरी का आपने अलग से एनालिसिस में कोई कॉलम बनाया है स्टेशनरी का यस, ये रहा। तो इसमें और दिखाएंगे, यानी इसके अंदर जो अमाउंट आनी है वो दो जगह जानी है, एक तो यहाँ रहेगी प्लस एनालिसिस में। अगर सेपरेट कॉलम बना हुआ है ठीक है, अगर सेपरेट कॉलम नहीं है तो आप मिसलेनियस में डाल देना। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डेट पे 6 डेट पे क्या कह रहा है, पेड फॉर वेजेस एंड चैरिटी, तो बाय वेजेस बाय चैरिटी, अमाउंट लिख ली 500 एंड 300। वेजेस का क्या अलग से कॉलम है, यस। क्या चैरिटी का अलग से कॉलम है, नो, क्योंकि चैरिटी कहीं भी नहीं है, तो चैरिटी को किस में दिखा दें, मिसलेनियस। बहुत ही ईजी है, ऐसे जितने भी एक्सपेंस है आप पुट करो। सोप दे रखा था, बाय सोप बाय न्यूज़पेपर, सेम डेट पे थे, तो अमाउंट भी, सोप का कोई अलग कॉलम नहीं है, न्यूज़पेपर का भी कोई अलग कॉलम नहीं है, तो दोनों को मिसलेनियस में। बाय टैक्सी फेयर बाय कार्टेज सेम डेट पे है, इधर लिखा टैक्सी फेयर, तो कन्वेयंस आने जाने का खर्चा है। कार्टेज स्पेशली कॉलम बना हुआ है कैरेज का। इसके बाद 12th डेट को पोस्टल एक्सपेंसेस, बाय पोस्टल एक्सपेंसेस, और पोस्टेज में डाल देंगे। ऑटो फेयर एंड कुरियर सर्विसेज दोनों सेम डेट पे हैं, तो ऑटो फेयर यानी कन्वेयंस के अंदर, और कुरियर सर्विसेज पोस्टेज एंड कुरियर के अंदर। स्पीड पोस्ट चार्जेस तो पोस्टेज एंड कुरियर के अंदर। वेजेस के अंदर। कार्टेज कैरीज के अंदर। रिफ्रेशमेंट कोई अलग से कॉलम नहीं होता, दैट्स वाई मिसलेनियस में। फोटो स्टेटिंग कोई अलग से कॉलम नहीं है, मिसलेनियस में। पेन पेंसिल स्टेशनरी का अलग से कॉलम है, स्टेशनरी में। वेजेस का अलग से कॉलम है। लोडिंग चार्जेस ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट यानी कन्वेंस, कार्टेज। अब हमने क्या करना है, जैसे हम कैश बुक में करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ एक लाइन लगाएंगे, इसने नहीं लगा रखी लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप लगा दो, और यहाँ भी एक लाइन लगाएंगे। यहाँ दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो इस साइड का टोटल तो कितना आएगा बेटे 10, और इस साइड का 84। फिर हम डबल लाइन लगाते थे, तो डबल लाइन बड़ा साइड यही है 10 10, और यहाँ पे आपका क्या बच गया बेटे, बैलेंस, बाय बैलेंस CD। अब इस CD को हम आगे BD करते हैं और बाय वाले को 2 वाली तरफ ले जाते थे, तो 2 बैलेंस BD लिख के 1600 को हम यहाँ ले आए। और क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है, स्टार्टिंग में 10,000 थे, तो मेन कैशियर ने ये चेक करके हमें 8400 और दे दिए होंगे जितने हमने खर्च किए हैं, तो ये हमारा पूरा बैलेंस दोबारा बन जाएगा 10,000। और साथ में आपको इनका भी टोटल सबका सेपरेट करके दिखाना है। इन सभी आइटम्स 6 कॉलम का टोटल इसके इक्विवेलेंट आ रहा होगा। तो ये हमारी पेटी कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार देखते हैं, रीड आउट करते हैं क्या नया पॉइंट है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रेम सागर विद अप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम्स। बैलेंस दे रखा है 15 मई 2016 and show the amount which would be received from the cashier to make up the amount of the impressed 5,000। तो ये कह रहा है 5,000
का हमें इम्प्रेस सिस्टम बना के चलना है। तो ये कह रहा है रिसीव फ्रॉम कैशियर इतना है, अगर कैशियर से इतना मिला और 5000 का इम्प्रेस सिस्टम है तो हमारे पास तो पूरा 5 होना चाहिए था। तो हमें 280 का ये होगा कि पहले से ही बैलेंस पड़ा होगा, यानी लास्ट मंथ हमने इतने खर्च किए होंगे 5000 में से और 280 का बैलेंस पड़ा होगा। तो इस स्टार्टिंग को हम कैसे लिखेंगे, अब टू बैलेंस बी डी लिखेंगे पहले, टू बैलेंस बी डी कितना 280 और मेन कैशियर ने कितने दिए इतने, तो ये इम्प्रेस सिस्टम बन गया। यानी ये जैसे हमने फर्स्ट अभी क्वेश्चन किया था उसमें तो अभी स्टार्ट ही किया था, तो उस मंथ का जो एंड होगा वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग में ये बैलेंस हो गया और प्लस जो मेन कैशियर ने दिया वो। बाकी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था, आपने वैसे करना है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट।